यूज ऑफ एज। ये कंजक्शन है, कंजक्शन की यूज कहाँ करते हैं? जब दो सेंटेंसों को ऐड करने के लिए। एज का तो मीन्स पहले देख लेते हैं। एज का जो अर्थ होता है जब, जबकि और क्योंकि, जैसे, जैसे कि, यद्यपि, जैसा कि और यद्यपि। ठीक है। अब इसकी जो यूज करना है तो कभी कभी क्या करता है कि दो सेंटेंसों को बीच में कनेक्ट करता है या कि सेंटेंस के पहले ही कनेक्ट हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं पहले, यहाँ से कर लेते हैं एग्जांपल। आई लुक्ड एट हिम, आई लुक्ड एट हिम as he wore his coat, as he wore his coat, COAT। I looked, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। I looked at him, मैंने उसको देखा, जैसे ही he wore his coat, जैसे ही हुआ कोट पहने। वियर वोर होता है ना, जब एक सेंटेंस क्या होगा वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लेगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट। हाँ, पूरा स्टेटमेंट पास्ट में। ये एक हिंट भी है स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए। तुम क्या कर रहे थे, मैं क्वेश्चन किया तुम क्या कर रहे थे, था थी थे पे, तो आपका आंसर देखना कैसे आएगा। मैं खा रहा था, खा रहा हूँ नहीं कहोगे, कहते हो क्या? नहीं कहते। मैं खा रहा था, मैं क्रिकेट देख रहा था, मैं पानी पी रहा था। क्योंकि क्वेश्चन इतना अंडरस्टैंड रहते, सोचते नहीं हो कि था बोलना है, थी बोलना, क्या बोलना है। इतना माइंड समझता है कि किस टेंस में, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि आप किस टेंस में बोल रहे हैं। माइंड समझ जाता है, देखो कितना समझदार है। तो ऐसे ही आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसको देखा, जैसे मैंने उसको देखा जब उसने कोट पहना था, पहन ही रहा था, तो आपने क्या किया, उसको देखा। आगे पूरा समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है। सेकंड एग्जांपल। एज आई केम आउट, एज आई केम आउट, कम केम केम, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई? तो सेकंड फॉर्म कब लगती है, किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक ना। आई एज आई केम आउट, आई स्टोन हिट मी, आई स्टोन हिट मी। समझ में आया? अब एक चीज ध्यान रखना देखो, जब एज का यूज शुरू में होगा तो यहाँ क्या लगेगा, कंजक्शन दिखेगा। लेकिन जब एज का यूज क्या होता है, सेंटेंस के बिटवीन लगता है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। इंडिपेंडेंस देखो, मतलब स्वतंत्र का अर्थ निकल रहा है। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसको देखा। ही वोर हिज कोट, वह क्या पहन रहा था? कोट पहना हुआ था, पहन रहा था। यहाँ वोर लिखा है, था थी थे। तो ये सेंटेंस अलग, ये सेंटेंस अलग, दोनों को ऐड किए हैं। ठीक है, एज से। लेकिन यहाँ पे देखो शुरू में यूज किया गया है, देखो यहाँ कंजक्शन दिख रहा है। ठीक है ना। एज आई केम आउट, के मतलब जैसे ही मैं बाहर आया, जैसा लग गया, जैसे ही मैं बाहर आया। आई स्टोन हिट मी, एक पत्थर मुझे लगा गया। स्टोन हिट मी, अरे मुझे लगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही पॉइंटेड द हाउस एज, ही पॉइंटेड ना होकर के ही पेंटेड होना चाहिए था। ही पेंटेड है, ही पेंटेड द हाउस। इसका मीन्स बताना, यस, द हाउस एज वी डायरेक्टेड हिम, क्या मतलब इसका? जैसा ही पेंटेड द हाउस, उसने पेंटेड, वर्ब कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। पूरा समझ आ रहा ना। ही, अब देखो पहले अगर पास्ट है तो बाद में भी क्या होगा, पास्ट। ये देख लो, V2 लग गई, दूसरे दोबारा वर्ब लिए तो फिर से V2 लग गई। जैसे मैंने अब यहाँ पे देखो, अगर हिट की हम बात करें तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिट के तीनों फॉर्म सेम है, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट। जब समझ आया? हाँ। ही पेंटेड द हाउस, उसने घर को क्या किया, पेंट किया। एज, जैसे मैंने कहा। वी डायरेक्टेड हिम, जैसे हमने उसको कहा तो वैसे ही क्या किया हो, पेंट कर दिया। समझ में आया? तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हो ना। अब देता हूँ एक सेंटेंस एग्जांपल आपके लिए, ये तो ऑब्जर्व हो रहा ना। ठीक है।
क्वेश्चन है डू, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और यहाँ पे दिया डायरेक्टेड, डू और डायरेक्ट। अब इसका क्या करना है, कंजक्शन से एज का यूज करके इसको क्या करना है, जोड़ना। सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, आंसर लिखना। बताओ क्या होगा, डू एज डायरेक्ट, डू एज डू एज डायरेक्ट। आया समझ में? उसी प्रकार करो जैसे मैं बोलता हूँ, डू एज डायरेक्टेड। आधा ना इंग्लिश में भी आते ये तो थे, पूरा वही क्वेश्चन देता है ना, डू एज डायरेक्टेड। तो समझ में आया एज, जैसे मैंने कहा करो वैसा ही तुम। जैसा मैं बोलता हूँ। समझ में आया? एक एग्जांपल अब आप करना है ना। तो यहाँ पे एज क्या हुआ, बीच में ऐड हुआ है। अब इस बारे में देते हैं ना, अब देखते हैं कौन समझ जाएगा। आई एम टायर्ड, इसको करना है आपको। हाँ, आई एम टायर्ड सेंटेंस लिखता था, आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। आई एम टायर्ड और एक क्या है, आई वांट टू स्लीप। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र वाक्य, मतलब जिनका अर्थ अलग अलग रहा। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, टायर्ड मतलब थका। और ये एक सेंटेंस क्या है, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। तो चलो बताओ, शुरू में लगेगा कि बाद में लगेगा, कैसे बनाओगे? इसका अर्थ ध्यान रखना, बहुत सारे हैं, जब, जबकि, क्योंकि, जैसा कि, यद्यपि। बताइए, इसका अर्थ पहले हिंदी में बना लीजिए। क्योंकि मैं थका हूँ, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं थका हूँ। तो क्या होगा, एज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हूँ, आई वांट टू स्लीप। समझ में आ गया? कर लोगे ना? आंसर क्या लिखोगे, एज आई एम टायर्ड, कंजक्शन लगा देना ना, आई वांट टू स्लीप। अभी एक दिन पढ़ाया था ना इन्फिनाइट वर्ब, इसमें देखो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक लग गई, और यहाँ पे देखो टू स्लीप सेकंड बार पर भी यूज किया गया। सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड बार यूज हुआ है, 2+V1 फॉर्म। तो ये क्या है, इन्फिनाइट था ना, इन्फिनिटिव वर्ब था, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब कहलावे थे, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, इसका इन्फिनिटिव के दो टाइप होते हैं, कौन सा ये, नाउन और जिरेंडियल। तो कौन सा वाला है ये, कौन सा वाला है, नाउन इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट में नाउन का काम कर रहा है। समझ में आया? समझ में आ गया? दे देखते तो कर लेना। लो एक एग्जांपल दे देता हूँ, कर लेना, अभी करके दिखाना। पुअर ही इज, चलो अपने अपने रब में करो। पुअर, यस, तक्ष, और कौन है, आप भी करना, रोहित, और तो मम्मी तो करेगी। पुअर ही इज, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हो तो करो फिर। पुअर ही इज, ही कैन नॉट बाय दिस बुक, ही कैन नॉट बाय दिस बुक। करिए और आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है, एज he cannot buy this book. He cannot buy this book. अब इससे रिलेटेड आप बुक से क्वेश्चन को करते रहिए।